हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है? ये है, ये तुमने एक ऑर्डर में करके दिया है मुझे। एक सेकेंड, ये क्या दिया है तुमने मुझे? ये हेलो जी, यस ये मैम। यूनिट 1 का दिया है मुझे। ये तो थ्योरम्स हैं, लेकिन इसमें बिगिनिंग से तो है नहीं है। से होगा मैम, नीचे नीचे और स्लाइड कीजिए। मैं कर रही हूँ। ये फंक्शन हम कल कर चुके थे, राइट? फंक्शन चल रहा था ना हमारा कल, ये परमुटेशन नहीं हुआ ये था सब। एक मिनट, ये आगे पीछे हो गए, देखो ये काफी ना, ये मुझे लगता नहीं है कि ये ऑर्डर में है। देखो अभी ये रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए, ये ऑर्डर में नहीं है। नहीं, ऑर्डर में नहीं है ये। कीजिए मैम, अभी तो सेकेंड क्लास आया ना, पीछे कीजिए थोड़ा। हाँ, आप पीछे कीजिए मैम, ये लो। नीचे की ओर लेके जाइए। ये नहीं मैम, आप फर्स्ट पेज से आप लेके समझ में आएगा, क्योंकि 7 8 फर्स्ट पेज पे तो देखो बहुत एडवांस लेवल है, मुझे लगता है कि इसमें ना वो ये नहीं मैम, ये कीजिए नीचे से नीचे एकदम लास्ट।
ये ऑटोमॉर्फिज्म, ये तो फिर हमारा काफी बाद वाला ये टॉपिक है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म और ये सब तो काफी बाद का टॉपिक है। होमोमॉर्फिज्म ये मतलब ऊपर नीचे, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म ऑब्वियसली ऑटोमॉर्फिज्म से पहले आता है। ये फिर वो आ गया, देखो सिमेट्री वाला आ गया। और नीचे और जाइए। डिहेड्रल ग्रुप मैंने तुम्हें कराया था सिमेट्री वगैरह करा के, यू नो दैट, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के लिए मैंने तुम्हें उसके लिए करवाया था, लाइक स्क्वायर के लिए करवाया था, D4 जो यस है। मैम, यस मैम। हाँ, तो ये है Z6 जो इंटीजर मॉड्यूलो जो मैंने बताया था, जिसमें हम रिमाइंडर को लेते हैं, ठीक है। ये वो है जीरो डिवाइजर। अब ये डिफरेंट जीरो डिवाइजर कब होता है कि जब हमारे दोनों एलिमेंट जीरो नहीं है बट फिर भी उनका प्रोडक्ट जीरो आ जाए। तो ऐसा मैक्सिमम टाइम हमारा उसमें हो सकता है मैट्रिसेस में, कि टू मैट्रिसेस में कोई भी एक एक एलिमेंट है मान लो, बट स्टिल उनका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। तो फिर वो क्या होंगे, जीरो डिवाइजर होंगे, ठीक है। ये मैं यस मैम। ये तो हम कर चुके थे। देखो ये इंटीजर और मॉड्यूल है, जैसे नीचे कि मैम, और नीचे, और नीचे मैम। ये आगे पीछे देखो किसी का एक पोर्शन बचा हुआ है, ऑर्डर ऑफ ये 3 यहाँ पे नहीं दे नहीं रखा मैम, है। अपनी अपनी ये ना अभी और पेजेज हैं। ये साइक्लिक ग्रुप हो गया, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, एक मिनट, अल्टरनेट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसमें बहुत गड़बड़ हो रखी है, बहुत ज्यादा। ये तुमने खुद प्रिपेयर किया नहीं है या मैम, किसी से लिया है ये? नहीं मैं ही की हूँ मैम। ये कैसे हो गया ऐसे आगे पीछे? मे बी कि ये कभी कभी ना पीछे नहीं सॉफ्टवेयर में मैम। हो जाता है। मैंने भी कल किया था ना, तो ट्राई करके वही किया था कि ये मतलब एक ऑर्डर में हो, जैसे तुमने मुझे सेंड किया है। बट एक्चुअल में क्या है कि उसमें सॉफ्टवेयर में आगे पीछे हो गया, ये तो वहीं पे ये गड़बड़ हुई है। हम ठीक है ये कल मैम। कर रहे थे ना, साइकिल यस ऑफ मैम। ए, साइक्लिक परमुटेशन, डिसजॉइंट साइकिल्स। यस मैम। चलो ठीक है, इसको करते हैं फिर हम बाय बाय। अब नीचे नहीं, तो अब उसके ऊपर ही कीजिए। ये सब हो चुका है नीचे का मैम। तो डिसजॉइंट साइकिल मींस कि जिनमें कोई भी कॉमन नहीं है। प्रॉपर्टीज तक हम कल कर चुके थे। एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, और प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इज कम्यूटेटिव। अगर डिसजॉइंट साइकिल्स हैं तो उसको हम कम्यूटेटिव भी, वो कम्यूटेटिव भी होगा, यानी कि ऑर्डर चेंज करके भी वैल्यू सेम यस। होगी, ठीक है। अब ये तो हमारा यस। हो चुका कल। अब आगे का देखते हैं। तो अब किलिंग फोर इधर से ग्रुप, ऊपर ऊपर कीजिए। ये भी हो चुका है। हाँ, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन, ये हाँ ये सब हो चुका था। सब ग्रुप तो ये हम कर चुके थे कि अगर लाइक एक एलिमेंट यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाइड करती है, और अगर एक एलिमेंट है तो उसका दूसरा मतलब उसका इनवर्स भी उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये तो सब ग्रुप हो गया। और क्या है, कोसेट, चलो ये कर लेते हैं हम, ठीक है। ओके, नहीं मैम, भले ही सब ग्रुप ऑर्डर में ना हो बट इसमें नहीं सारा हुआ कुछ था दे मैम। तो रखा है ना एक पेज में, करना तो है ही हमें। नॉर्मलाइजर यस ऑफ मैम। एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। तो किसी एलिमेंट का अगर हमें नॉर्मलाइजर फाइंड करना हो तो उसको हम इस वे में लिख सकते हैं कि ए एलिमेंट ले लिया हमने कोई भी। हाँ, एक पेज वो जो सब ग्रुप का था ना, वो नहीं हुआ। बीए। इससे एक और नीचे कीजिए मैम, एक स्लाइड और नीचे कीजिए। ये तो हम कल कर चुके थे, इनवर्स। ठीक है। यस मैम, ये पढ़ चुके थे। यस मैम, ये वाला सब। ये सब ग्रुप वाला, चलो करते हैं इसको। यस मैम। तो एच इज अ सब ग्रुप हमने ले लिया, ठीक है। तो अगर ये सब ग्रुप है तो इसका इनवर्स भी इटसेल्फ के इक्वल होगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर ये सब कोई भी सेट क्या है, सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप है, सब ग्रुप, तो उसका जो इनवर्स है वो इटसेल्फ के इक्वल होगा। और हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एच इंटू एच इज इक्वल टू एच। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये इसकी यस प्रॉपर्टीज है। हाँ, ये हम फर्दर यूज करेंगे, है ना।
अब इसके एक तो देखो Yes, हम sir. किसी भी कि सबसेट को, जो जी का कोई भी सबसेट है तो उसको हम सब ग्रुप, जैसे कि हम कल कर चुके थे, कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी चाहिए, फिर एक एलिमेंट और उसका इनवर्स भी उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये अब हम इसको लेके चल रहे हैं। ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे दिखाया है कि a इंटू बी बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है और a प्लस बी एच के अंदर है तो माइनस ए बी एच के अंदर होगा, यानी कि क्लोजर को दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब अगर सब ग्रुप का ये तो क्या बोलेंगे मैम? किसको? सब ग्रुप का? हाँ देखो, सब ग्रुप का ही मैं बता रही हूँ कि सब ग्रुप कोई भी कब होगा, कोई भी सबसेट जी का कोई भी सबसेट सब ग्रुप कब होगा, जब वो एक तो नॉन एम्प्टी हो, यानी कि उसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन ऑब्वियसली। तो सबसे पहले तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, इट मींस कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट होने चाहिए। दूसरा नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी चाहिए। कल हमने की थी ना जो कंडीशन कि सब ग्रुप होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, कि क्लोजर, और अगर कोई एलिमेंट उसमें बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक और प्रॉपर्टी हम लेके चल रहे हैं कि एक एलिमेंट और दूसरे के इनवर्स का प्रोडक्ट एच के अंदर होना चाहिए। ठीक है, वो कब होगा, जब एक हमने यानी कि ए बिलोंग्स टू एच ले लिया और बी बिलोंग्स टू बी इनवर्स ले लिया। अब हम इन दोनों को का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, वो भी सबसेट किसका होना चाहिए, एच का होना चाहिए। मैम ये सब ग्रुप का बोर्ड में बता दीजिए ना, बोलिए। ठीक है, ठीक है। एक मिनट में इसको ओपन कर लूं। सब ग्रुप, सब ग्रुप की जो हम पहले ही प्रॉपर्टी कर चुके हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच है, अगर ये एच के एलिमेंट है तो। ठीक है, तो ए इंटू बी एच को बिलोंग करना चाहिए, या फिर अगर ये एडिशन मल्टीप्लीकेशन के लिए तो प्रोडक्ट होना चाहिए, या फिर ए प्लस बी बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। ये अंडर एडिशन हो गया और ये अंडर मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, ये अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जो मेन हमें शो करनी है, क्योंकि ये तो हम कल ही कर चुके थे। अब जो न्यू और क्या है कि एक एलिमेंट अगर एक इसके अंदर है तो ए इनवर्स बी एच के अंदर होना चाहिए, या फिर माइनस ए बी एच के अंदर होना चाहिए। यानी कि एक अगर एलिमेंट हमारा ए है तो उसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स, कब, जब वो मल्टीप्लीकेशन में है, और एडिशन में माइनस ए हो जाएगा, तो ये भी इसके अंदर होना चाहिए। अब हम जो न्यू प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं वो ये है कि ए है एलिमेंट तो दूसरे का इनवर्स भी एच के अंदर होना चाहिए। ये अब ए क्या है, ये एच से बिलोंग कर रहा है, और बी इनवर्स हमने ले लिया कि भाई इसके इनवर्स से बिलोंग कर रहा है ये। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर होना चाहिए, इससे हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो चलो करते हैं इसको। ठीक है, अब हमने यहाँ के तो लिए एक इसका ही जगह कैसे, हाँ बोलो, मतलब क्या क्या कंडीशन बोल, नॉन एम्प्टी सेट होना यहाँ पे ना हम चाहिए? सिर्फ प्रॉपर्टीज को ले रहे हैं, यहाँ पे कोई थ्योरम वगैरह नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला टाइप है, यानी कि एक फैक्ट है जो हमें फर्दर क्वेश्चंस में यूज करना होता है। ठीक है, एक तरीके से फैक्ट है, यानी कि जो लाइक स्टेटमेंट होती है ना किसी भी की कंडीशन की, तो हम उनको जो क्वेश्चंस में यूज मैम करते हैं। लेकिन ना एग्जाम में ना पूछ सकती है, इसलिए मैं बोलूँ थोड़ा डिफिनेशन आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही क्वेश्चन में रहता। यूज होगा ना, तो हमें ये आना चाहिए। ठीक है, ये हमें आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होगा फर्दर, जैसे हमें प्रूफ करने वाले कोई थ्योरम है या क्वेश्चन कोई प्रूफ करना है तो उसमें ये फैक्ट्स यूज होंगे, तो ये हमें अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, ये है। हाँ, तो अब इसने जो बिगिनिंग में लिया है कि एच इनवर्स इज इक्वल टू एच है, तो
अब ये क्या होगा, बिलोंग्स टू H हो, ठीक है। और सब ये जो सिंबल होता है सबसेट का, एक सेकेंड, और H इनवर्स सॉरी H इंटू H इनवर्स सबसेट H का होगा, यानी कि इनका प्रोडक्ट ऑब्वियसली क्या होगा, इक्वल भी हो सकता है और सब मीन्स के लिटिल बिट भी उसमें फ्यू एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं ये सब ग्रुप की कोई कंडीशन गिवन है ना, तो किसी प्रूफ के लिए अगर हमें यूज करनी है तो हम इन कंडीशंस को यूज कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। और फर्दर क्या हमें कंक्लूड करना है कि अगर H क्या है, सबसेट ऑफ G है, यानी कि हमने दो ले लिए कि लेट H एंड K सब ग्रुप्स ऑफ G ले लिए, यानी कि अभी तो हम एक की बात कर रहे थे, अब हमने मान लो दो सब ग्रुप ले लिए उसके। तो अगर H इज सबसेट ऑफ K है, ठीक है, एंड और ये भी हो सकता है, और कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है कि H ये तो होगा ही होगा, क्योंकि ग्रुप से तो दोनों छोटे ही होंगे या फिर इक्वल होंगे, ग्रेटर तो हो ही नहीं सकते, ये कंडीशन होंगी। तब इनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि जब इनका H और K का प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी लेस या फिर इक्वल ही होंगे जी के, जी से ग्रेटर नहीं होंगे, ये है, ठीक है। और कम्यूटेट करेंगे, ये कम्यूट करेंगे कैसे कि एच के इज इक्वल टू के एच, ये सारी कंडीशंस हम प्रूफ करने में यूज करेंगे। तो ये हमें पता होनी चाहिए कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं और ये ऑलवेज इसके लेस या इक्वल होगा। सिमिलरली एच क्या है, अगर हमने ये इस तरह के सब ग्रुप्स लिए कि या तो ये दोनों इक्वल हैं या फिर ये लेस, एक लेस में से, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो एच क्या होगा, लेस या फिर यानी कि सबसेट होगा इसका, लेस या फिर इक्वल होगा, और ऐसे ही तो इनके प्रोडक्ट भी क्या होंगे, लेस या फिर इक्वल होंगे। इक्वल वाली यानी कि ये दोनों एच और के दोनों अगर इक्वल है जी के तो इनका प्रोडक्ट भी इक्वल हो जाएगा, अगर लेस है तो इनका प्रोडक्ट भी लेस हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो प्रोडक्ट है एच और के का क्या होगा, वो कम्यूट करेगा, यानी कि ऑर्डर चेंज करने पर भी वैल्यू सेम रहेगी, ओके। हाँ, अब नेक्स्ट कंडीशन कि अगर H1 H2 दो कोई भी सब ग्रुप है, इफ H1 एंड H2 बी सब ग्रुप्स ऑफ G, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो फैक्टर है नीचे वाला जो इंटरसेक्शन और यूनियन वाला, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बी सब ग्रुप ऑफ G, देन H1 intersection H2 must be सब ग्रुप ऑफ G, यानी कि अगर ये दोनों सब ग्रुप हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन है, वो भी सब ग्रुप होगा, ये मस्ट है, ठीक है। क्योंकि दोनों में ही ग्रुप की प्रॉपर्टीज है तो उनके कॉमन में भी तो वही प्रॉपर्टीज होंगी, तो इसीलिए वो सब ग्रुप होगा। अब अगर इनका हम यूनियन ले रहे हैं, H1 यूनियन H2 may be और may not be, ऑफ G, ये है, ठीक है। जैसे कि हमने थोड़े दिनों पहले ना एक एग्जाम्पल किया था, अभी मैं रिवाइंड करा दूं फिर से कि ये क्यों नहीं होगा, कि मान लो लाइक एक यहाँ पे अगर एग्जाम्पल तुम्हारे में से ले लेती हूँ फर्दर, कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, और होगा तो किस कंडीशन में होगा, पहले होने वाली कंडीशन लेते हैं, मे बी और मे नॉट भी, कि अगर ये एक इफ H1 यूनियन H2 बी सब ग्रुप ऑफ G है, देन इट मस्ट बी क्या होना चाहिए कि H1 तो सबसेट होना चाहिए H2 का, एंड
H2 सबसेट होना चाहिए H1 का, यानी कि ये दोनों सेम हो, इक्वल हो, तो ही ये सब ग्रुप होंगे, ग्रुप के होगा ये यूनियन, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम दोनों कंडीशन लेके चलते हैं, मे बी और मे नॉट बी, कि अगर ये एक दूसरे के सबसेट हुए तब तो ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कहीं यहाँ पे हमें शो करने की कंडीशन हुई, कोई थ्योरम है या क्वेश्चन है कि ये यूनियन है इसका सब ग्रुप या फिर नहीं है, तो अगर उसमें दिखाएंगे कि अगर ये एक दूसरे के सबसेट हैं तब तो ये है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इस तरह से दिखाएंगे इसको। क्लियर? ठीक है, हाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर दूं। सब ग्रुप जनरलाइज्ड बाय A. If G is a group and A belongs to G, then A to the power n, अगर हम सब ग्रुप क्या लेते हैं, ऐसा लेते हैं कि A की पावर n की फॉर्म में उसके एलिमेंट आ रहे हैं, और वो कैसे आ रहे हैं कि n क्या एक इंटीजर है, या फिर n इंटू ए प्लस, और n क्या है, लाइक या तो a टू द पावर n की फॉर्म में हो या फिर n की फॉर्म में हो, तो ये क्या होगा, सब ग्रुप जनरलाइज्ड बाय A होगा। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड सब ग्रुप जनरलाइज्ड बाय A। अगर A के H के एलिमेंट कैसे हैं, या तो A की पावर की फॉर्म में हो या उसके मल्टीपल की फॉर्म में हो, यानी कि मान लो कि फॉर एग्जांपल हमने एक एलिमेंट ले लिया 2, G का एक एलिमेंट ले लिया 2, ठीक है, तो या तो 2 की पावर में हो, कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, या फिर 2 इंटू कुछ भी उसका मल्टीपल हो। तो अगर इस तरह के एलिमेंट H के अंदर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जनरलाइज ग्रुप है बाय A का। क्लियर? ये आई क्या है? बिलोंग्स टू आई, क्या? इंटीजर। टू आई क्या है? इंटीजर। इंटीजर को ले लिया इसने, इंटीजर। इंटीजर देखो, कहीं कहीं पे तो आई से डिनोट कर, कहीं पे ये जेड से भी डिनोट। ठीक है, तो ये पावर क्या ले लिया इन्होंने, ये आई है, मीन सेट ऑफ है। यस मैम। ये चलें? ठीक है, यस मैम। क्योंकि देखो ये तो हम कल कर चुके। बढ़ते हैं आगे। तो नॉर्मलाइजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि किसी भी एक एलिमेंट का नॉर्मलाइजर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो हमने एलिमेंट ए ले लिया, तो नॉर्मलाइजर को रिप्रेजेंट करेंगे Na से, और वो क्या होगा, एक सेट होगा, और सेट कैसा होगा, लाइक कि एक हमने एलिमेंट लिया G का, उसके साथ वो कम्यूट करे, ठीक है, यानी कि कम्यूटेटिविटी को शो करे। ठीक है, हाँ। अब सेल्फ कंजुगेट या फिर इनवेरिएंट एलिमेंट क्या है, कि अगर ए क्या है, G का एलिमेंट है, और ए को अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, यानी एलिमेंट के साथ, यानी कि एक एक्स इनवर्स इंटू एक्स, इस फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर पाए तो ये क्या होगा, सेल्फ कंजुगेट होगा, या फिर हम इनवेरिएंट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, सेंटर ऑफ अ ग्रुप। ये सेंटर वाला हम पहले कर चुके थे, बट कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं इसको। सेंटर ऑफ ग्रुप को हम ZG से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या भाई Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, कि एक एलिमेंट हमने ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया लाइक G का, Z स्मॉल z क्या है, G का एलिमेंट ले लिया, और एक दूसरा एलिमेंट है, यानी कि एक ऐसे एलिमेंट जो बाकी के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें, यानी सेंटर ऑफ ग्रुप में जो G के बाकी के एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो उसे हम सेंटर ऑफ ग्रुप कहेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, एबेलियन होता है। क्यों? क्योंकि कम्यूट तो कैसे कर रहा है,
ग्रुप के एलिमेंट हैं तो ऑब्वियसली सारी प्रॉपर्टी तो वैसे ही सेटिस्फाइड करेंगे, ऊपर से ये एबिलियन होगा। और z क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू g होगा, क्योंकि z के अंदर हो सकता है सारे एलिमेंट हो या फिर लेस एलिमेंट हो, ग्रेटर तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए। ठीक है, यस। चलो अब हम आते हैं कोसेट्स पर। कोसेट्स h क्या है, इज अ सब ग्रुप ऑफ g ले लिया अंडर सेम ऑपरेशन। ठीक है, एक ही ऑपरेशन होगा, जो g का है वही h का ले लिया, तो लेफ्ट कोसेट ऑफ h क्या हो जाएंगे, ah। h क्या लेंगे हम, एलिमेंट लेंगे h का और a ले लेंगे g का। ठीक है, ये है। तो इसके अंदर जो लेफ्ट कोसेट में कैसे एलिमेंट होंगे कि लेफ्ट साइड में हम a को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब यस मैम। राइट कोसेट को क्या है कि राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। साइड में ए को मल्टीप्लाई होता है, राइट साइड में अगर हो तो राइट कोसेट तो हाँ, ए। देखो ओके। इसको हम इजी वर्ड्स में कैसे समझ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो एक एलिमेंट ले रहे हैं h का, ठीक है, और एक g का एलिमेंट जिधर की साइड में मल्टीप्लाई होगा, जिधर की साइड में होगा, यानी कि क्योंकि ऐड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम मल्टीप्लिकेशन ही लें, वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, तो यस। ये क्या हो जाएगा, राइट कोसेट। अगर राइट साइड में ले रहे हैं हम जी के एलिमेंट को तो वो राइट कोसेट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ले रहे हैं तो लेफ्ट कोसेट हो जाएगा। क्लियर। ओके। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, हम्म तो लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स आर नॉन एम्प्टी, क्योंकि ऑब्वियसली एम्प्टी होंगे तो फिर लाइक हम ऑपरेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। फिर नीड नेट टू बी सब ग्रुप, ये क्या, दे आर, एक मिनट, लेफ्ट और राइट कोसेट्स क्या हो चाहिए, नीड नॉट बी सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब इनका सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप हो ही हो। ठीक है, जी के, हाँ, यानी कि ये कोसेट सब ग्रुप हो ये जरूरी नहीं है, बट क्या है कि लाइक हम तो सिर्फ एक एलिमेंट्स इनका ले रहे हैं, क्योंकि ये लाइक वो होने के बाद मल्टीपल हमें लेने हैं, यानी कि इनके साथ ऑपरेट हम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इनका रिजल्ट क्या आ जाए कि ये हमारा सब ग्रुप आ जाए जी का, ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये है। हाँ। अब हम आते हैं अच्छा नेक्स्ट पेज पर, ये समझ आ गया ना, ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है कि h क्या लेस देन और इक्वल टू g होगा, क्योंकि h में या तो फिर उसके लेस एलिमेंट होंगे या फिर इक्वल होंगे। क्लियर। यस मैम। इसका ये सब प्रॉपर्टीज वगैरह क्या याद रखने हाँ का है मैम, ये सब मुझे समझ हाँ, देखो का कि क्या प्रॉपर्टी याद है क्योंकि रखना। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रूफ ओके। करेंगे क्वेश्चन को, जैसे मान लो तो बीच बीच में ये कहीं भी प्रॉपर्टी यूज हो जाती है, कि मान लो कहीं के कोसेट का कोई कंसेप्ट है तो वहां इसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो इसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। ठीक है, इसमें कुछ यस मैम। डिफिकल्टी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें हमें माइंड में आ जाएगा कि लेफ्ट कोसेट है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, लेफ्ट साइड में ले रहे हैं हम जी के एलिमेंट को। ठीक है, अगर राइट है तो राइट साइड में ले रहे हैं। ओके, देखो ए एच इज इक्वल टू बी एच अगर हमने लिए, टू कोसेट्स अगर हमने इक्वल लिए, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एच एच को हम एक साइड मीन्स के ए इनवर्स को हम इधर, ए को हम इधर ले आए, ए इनवर्स इनटू बी, तो वो क्या होगा, इसमें बिलोंग करेगा। यस मैम।
क्लियर? ये तो हम कर चुके थे, ये यस क्लियर हो गया मैम। ना? ऊपर हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा मुझे बताओ कौन सा वाला पेज करना है अभी? 7 रहे थे मैम। 7 एक मिनट मुझे बताना। मैम ऊपर नहीं करना है, ऊपर नहीं है। 70 पेज नंबर 70 आपके लैपटॉप 70 वही। ये तो हम कर नहीं चुके, मैम। ये वाला? यस मैम, यस मैम, यस मैम। अच्छा तो any two left any two left ये ये ले क्या ले? हाँ अभी जो कोसेट्स। प्रॉपर्टी वही हाँ प्रॉपर्टीज का ही है मैम। कोसेट ऑफ a सब ग्रुप ईदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। इसने कहा है कि अगर हम कोई भी टू लेफ्ट कोसेट्स लें, लेफ्ट या फिर राइट कोसेट्स लें, लेफ्ट लें या फिर राइट ले लें, तो वो या तो आइडेंटिकल होंगे यानी कि सेम होंगे या फिर कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ कॉमन आए, या तो बिल्कुल एक जैसे होंगे या फिर बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ठीक है, यानी कि यस इनमें मैम। कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। इंटरसेक्शन क्या होगा? ये होगा, क्या कहते हैं, लेट। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, प्रूफ करना है हमें इसको कि मान लिया हमने कि मान लो इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, जबकि हमें 5 प्रूफ करना है क्योंकि तभी तो डिस्टेंट होगा। या तो सारा का सारा यस होगा मैम। कॉमन या फिर बिल्कुल भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने पहले इसको बिगिनिंग में ले लिया, AH इंटरसेक्शन BH नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू AH इंटरसेक्शन BH। कोई भी एलिमेंट हमने ऐसा ले लिया कि जो इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, तो वो ऑब्वियसली दोनों में बिलोंग करेगा। ठीक है, वो दोनों में बिलोंग करेगा, यानी कि वो AH में बिलोंग करेगा और वो BH में बिलोंग करेगा, क्योंकि कॉमन होने का मीन्स यही है, इंटरसेक्शन का मीन्स यही है कि अगर इंटरसेक्शन में कोई भी एक एलिमेंट बिलोंग करता है तो वो दोनों में बिलोंग करता है। ठीक है, ये तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने C कैसे ले लिया कि उसको भी कोशेट वाली फॉर्म में ले लिया, क्योंकि C अगर कॉमन है तो ऑब्वियसली कोशेट ही होगा वो भी, राइट? क्योंकि इसके कोशेट जो एलिमेंट्स होंगे ऑब्वियसली उस फॉर्म में ही होंगे। तो हमने C ले लिया कि AH1 और दूसरा ले लिया BH2। ठीक है, क्योंकि दोनों के अलग अलग हमने लेके देख लिए। अब ये क्या होने चाहिए? दोनों सेम होने चाहिए, तभी तो ये कॉमन होगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या होने, ये दोनों इक्वल हैं। तो AH1 इज इक्वल टू BH2। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि x इधर साइड में लिया इसको B को, तो B इनवर्स इंटू A इंटू H1 इज इक्वल टू H2। और इसको क्या लिख सकते हैं ऑर्डर चेंज करके कि AH इज इक्वल टू BH लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि H1 H2 ये दोनों क्या है कि एक ही हम एलिमेंट, एक ही तो हम ले रहे हैं ना सब ग्रुप, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा H तो हमारा सेम ही है, इसलिए H1 H2 क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो दोनों साइड सिर्फ क्या था हमारा B, A एंड B तो डिफरेंट थे, तो हमने वो ले लिए, तो वो दोनों इक्वल हो गए। यही हमें प्रूफ करना था कि या तो ये दोनों इक्वल हैं या फिर बिल्कुल डिसजॉइंट हैं। अगर ये इक्वल यानी कि H1 इज इक्वल टू H1 2 नहीं हुए तो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएंगे। फिर यही ये मतलब जो प्रूफ करना था कि या तो ये आइडेंटिकल होंगे यानी कि बिल्कुल एक जैसे होंगे या फिर कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि H इज लेस देन और इक्वल टू G है, वेयर G इज यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट्स। यानी कि अगर हम ये ले लें कि H से S से लेस या फिर इक्वल है, तो G क्या है कि यूनियन होगा किसका? ऑल, चाहे लेफ्ट कोसेट्स हो या राइट कोसेट्स हो। ठीक है, ऑफ H इन G, यानी कि H के राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स का जो यूनियन होगा वो G होगा। ठीक है,
और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G पार्टीशन ऑफ G, यानी कि जो इसके राइट कोसेट्स लेंगे तो वो क्या होंगे, पार्टीशन। पार्टीशन मतलब कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। उनमें पार्टीशन हम उन्हीं को कहते हैं कि उनके उसके पीसेस ऐसे कि उसमें कुछ कॉमन ना हो, तो वो पार्टीशन हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ H इज लेस देन और इक्वल टू G देन देयर इज 1-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन एनी टू लेफ्ट और राइट कोसेट्स, यानी कि अगर ये इस कंडीशन में H इज लेस देन और इक्वल टू G है तो 1-1 करस्पॉन्डिंग, यानी कि वो 1-1 फंक्शन वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेंगे। 1-1 करस्पॉन्डेंस उसी को कहते हैं कि एक उसका एलिमेंट एक दोनों के एक एक एलिमेंट आपस में एसोसिएटेड है, ठीक है। ये अगर इफ H इज लेस देन और इक्वल टू G एंड G इज फाइनाइट तो नंबर ऑफ डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट होगा, यानी कि अगर G फाइनाइट है तो इसमें जो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट के जो नंबर ऑफ लाइक डिस्टिंक्ट अलग अलग जो लेफ्ट कोसेट्स हैं वो राइट कोसेट्स के इक्वल होंगे, यानी कि अगर 10 हमारे लेफ्ट कोसेट हैं तो 10 ही राइट कोसेट्स होंगे, ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G कैसे हम फाइंड करेंगे कि ऑर्डर ऑफ G को ऑर्डर ऑफ H से डिवाइड करके, ठीक है। यानी कि मान लो G के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, H के अंदर 5 हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग, फिर 2 कोसेट्स आ जाएंगे उसमें, ओके। ये हाँ, अब आते हैं हम लैग्रेंजेस थ्योरम पे। लैग्रेंजेस थ्योरम इसी पर बेस्ड है कि G इफ G इज फाइनाइट एंड H लेस देन और इक्वल टू G तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। देखो इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना, इसमें ऑर्डर ऑफ H ना लेफ्ट साइड में लिखा है बट ये स्लैश है, यानी कि अपॉन में नहीं है। जी ओ जी क्या है, ये अपॉन में नहीं है, स्लेस करके है। तो इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो ऑर्डर ऑफ H है वो G को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली H के अंदर G से कम एलिमेंट है, इसलिए वो उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। कन्वर्ज ऑफ लैग्रेंजेस इज नॉट ट्रू, इट का मीन्स ये है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर ये G फाइनाइट है तब तो ये जो H का जो ऑर्डर है वो G को डिवाइड करेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ऑफ H क्या है G को डिवाइड कर रहा है तो वो फाइनाइट ही हो, ऐसे, ठीक है। तो कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, कन्वर्ज मतलब इसका जस्ट अपोजिट करके देखें तो वो ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अब हमने देखा पार्टीशन, पार्टीशन मतलब यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट्स। तो G को हम कैसे लिख सकते हैं, अपने पार्टीशन के यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि मान लो A1 इंटू H यूनियन A2 इंटू H अप टू AN इंटू H, इस फॉर्म में ले लिया। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इन सभी के ऑर्डर के सम के इक्वल। इन सब का ऑर्डर हमने क्या ले लिया, के मतलब के ले लिया, यानी कि एक सब ग्रुप में क्या हमने के एलिमेंट ले लिया तो उसका ऑर्डर क्या होगा, के हो गया। तो के को हमने कितने टाइम्स ऐड किया, ऑब्वियसली n टाइम्स ऐड किया, ठीक है। तो G का जो आ जाएगा ऑर्डर वो क्या जाएगा n इंटू के, H का ऑर्डर क्या है, के है, तो ऑब्वियसली इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यही लैग्रेंजेस थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा जब भी इन्वॉल्व होगी सिलेबस में तो ये आती ही है, ठीक है। चाहे इसका स्टेटमेंट आए या फिर इसका ये प्रूफ है, और इजी है, डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर नीचे देखना अपने उसमें स्लाइड ऊपर, ये नहीं मैम, ये नहीं, ये सब हो गया, ऊपर स्लाइड साइक्लिक ग्रुप किया था कल, यस साइक्लिक ग्रुप किया। नॉर्मल ये कर लेते हैं, साइक्लिक ग्रुप है मैम इसके, उसके बाद अच्छा चलो साइक्लिक ग्रुप आई थिंक हमने किया है, यस मैम, ये तो हमने कर लिया था, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, नहीं इसमें बढ़ते हैं। नहीं, साइक्लिक ग्रुप मैंने तुम्हें व्हाइट बोर्ड पर उस दिन करवाया था, इसमें नहीं करवाया, लेकिन मैंने तुम्हें उसमें करवाया था, अपना मटेरियल से करवाया था। कोई बात नहीं, इसको कर लो। G इज अ ग्रुप, ठीक है। अगर कोई भी ग्रुप एक ही एलिमेंट से जनरेटेड है, यानी कि मान लो A से जनरेटेड है, ठीक है, यानी कि एक पावर लेकर उसके एलिमेंट्स हमारे फॉर्म होते हैं,
तो वो क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। और इसको डिनोट करेंगे सिंबल से, यानी कि जो ये सिंबल है ना इनइक्वालिटी के बोथ साइड, इस सिंबल के बीच में एलिमेंट को पुट करके डिनोट करेंगे। और ए क्या है, ए क्या है, जनरेटर है, क्योंकि एक ही पावर में लेके ही इसके एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं, तो ए इसका जनरेटर है। ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, क्योंकि वो एन पे डिपेंड करेगा कि पावर कितनी है। अगर एन इज इक्वल टू 1 टू अप टू इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, मान लो एन इज इक्वल टू 1 टू 3 है तो वो फाइनाइट होगा, या फिर कुछ और भी वैल्यूज है तो फाइनाइट होगा, अगर इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। A cyclic group may have more than one generator, यानी कि इसके एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं। जैसे कि हमने Z अंडर एडिशन ले लिया तो उसके जनरेटर क्या है, 1 एंड -1 है। क्यों? क्योंकि उसके सारे एलिमेंट को 1 से जनरेट कर सकते हैं और -1 से भी जनरेट कर सकते हैं पावर उसमें लेकर ऐड कर करके। ठीक है, क्योंकि पावर का मतलब यही नहीं कि हम पावर मतलब उसको मल्टीपल में भी लेते हैं इसको, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले किया था ना कि या तो पावर में या फिर मल्टीपल में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से या फिर ऐड करके, यानी कि हाँ। तो अगर एक ही एलिमेंट से कोई भी ग्रुप जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है। अब साइक्लिक सब ग्रुप क्या है, कि उसका सबसेट जो कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करे, यानी कि ये भी एक ही एलिमेंट से जनरेटेड हो, तो वो साइक्लिक सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। अब प्रॉपर्टी पे आएंगे हम। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि साइक्लिक ग्रुप तो अबेलियन होगा बट उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कि अगर ये मान लो अबेलियन है तो वो साइक्लिक ग्रुप हो। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी मान लो कोई भी ग्रुप क्या साइक्लिक है तो वो साइक्लिक सॉरी अबेलियन है कोई भी ग्रुप, तो ये जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक भी हो, बट साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, अबेलियन होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल केलिन 4 ग्रुप। हाँ। अब जैसे कि G है जनरेटेड बाय A है, तो ये A इनवर्स से भी जनरेटेड हो, ये है। ठीक है, G A इनवर्स से भी जनरेटेड होगा, क्योंकि G को हम ऑब्वियसली पावर की फॉर्म में ले रहे हैं, यानी कि A की पावर की फॉर्म में ले रहे हैं ना, तो A इनवर्स क्या है, वो भी तो एक पावर ही है। ठीक है, -1 इसकी पावर है। ओके, तो नंबर ऑफ जनरेटर इन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज 2, यानी कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के जो जनरेटर होंगे वो 2 होंगे। जैसे कि Z है सेट ऑफ इंटीजर, तो वो इनफाइनाइटी तो है। ठीक है, तो उसके जनरेटर 2। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ G जनरेटेड बाय A देन H का जो जनरेटर होगा A टू द पावर M होगा, वेयर M इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अगर G क्या है A से जनरेट हो रहा है तो H क्या है उसकी कुछ पर्टिकुलर पावर को लेकर होगा, यानी कि उसमें सारे तो है नहीं, कुछ पावर्स को लेके उसमें एलिमेंट्स होंगे H के अंदर, और वो कैसा होना चाहिए कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है M। ठीक है। ग्रुप ऑफ अ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, यानी कि ग्रुप कोई भी है उसका ऑर्डर प्राइम है तो वो साइक्लिक होगा। ठीक है। और इसमें क्या होगा, ग्रुप, हाँ इसमें और क्या कंडीशन होगी, ग्रुप ऑफ अ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, और उसमें नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, एवरी एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी इज अ जनरेटर, यानी कि प्राइम ऑर्डर के ग्रुप में जो कि साइक्लिक है उसमें आइडेंटिटी को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जनरेटर होंगे। ठीक है, ये है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एवरी ग्रुप ऑर्डर लेस देन 6 इज एबेलियन, यानी कि 6 से लेस देन वाले जितने भी ग्रुप हैं वो एबेलियन होंगे। उससे ग्रेटर वाले एबेलियन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करेगा एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ G इज फाइनाइट, यानी कि ऑर्डर ऑफ G क्या है, n है, तो ऑर्डर ऑफ A क्या होगा, वो भी n होगा, यानी कि फिर अगर ऑर्डर ऑफ A भी क्या है, n है, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर भी वही है एलिमेंट का ऑर्डर भी वही है, तो G क्या होगा, साइक्लिक होगा। यानी कि ऐसी कंडीशन अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि भाई ग्रुप का ऑर्डर भी वही है, फॉर एग्जांपल 5 है और एलिमेंट का ऑर्डर भी 5 है, यानी कि 5 ऑर्डर लेने 5 पावर लेने पर वो आइडेंटिटी बन जाता है, तो वो क्या है, साइक्लिक है, तो वो ग्रुप कैसा है, साइक्लिक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये हमें माइंड में रखनी पड़ेगी, हमें ये ऑन टिप्स होनी चाहिए, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, तभी हम जो भी क्वेश्चन होगा चाहे वो भले कितने भी हायर लाइक हो एडवांस लेवल का हो, हमें क्विकली समझ आ जाएगा। जैसे कि हमारा असाइनमेंट है वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का है,
तो उसके लिए हमें बहुत सारे बेसिक्स ना हमारी टिप्स पे होने चाहिए, क्विकली, जैसे हमने टिप्स पे चीजें होती है ना, तो जैसे टेबल की तरह टिप्स पे होना चाहिए, तो वैसे ही फिर हमें क्विकली समझ आ जाएगा। अदरवाइज फिर हमें पहले उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको पीछे देखनी पड़ेगी डेफिनेशन, ये कौन सी कंडीशन कहाँ यूज हो रही है, और एक एक क्वेश्चन में ना कई कई हमारी डेफिनेशन और ये फैक्ट्स यूज हो जाते हैं, इसीलिए फिर कंफ्यूजन होता है कि डिफिकल्ट है। एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है, बट एक साथ कई सारी चीजें यूज हो जाती हैं, फिर हमें वो बैक में देखनी पड़ती है ढूंढ ढूंढ के कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कैसे आ गया, इसलिए फिर वो डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, बट इसका एल्जेब्रा का इजी पार्ट है कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, और डिफिकल्ट यही है कि जब तक हमारी एग्जाम तक ये ये भी लग रहा है खत्म नहीं होगा, हाँ हाँ बट बोलो। एग्जाम तक लग रहा है ये भी खत्म नहीं होगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो इन जाएगा। सब्जेक्ट है। हाँ, देखो तुम्हें क्या करना है कि जो इजी चीजें हैं, जो तुम्हें इजीली समझ आ रहे हैं, जैसे फैक्ट है या डेफिनेशंस हैं, है ना, तो वो तुम जब तक कर लो। जो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा वो मैं क्लास में करा दूं, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि बहुत ज्यादा लेंदी है, और मैं फटाफट से मान लो स्ट्रिक्ट करा भी अलजेब्रा, दूं। हाँ, स्ट्रिक्ट अलजेब्रा का है ना मैम, दिक्कत यही है कि उसमें मुझे उतना कुछ खास समझ में आता नहीं है कितना। इसलिए हमें टाइम लग जो रहा आप है कि करवाई अगर हैं जैसे हम, प्रेसिजन, वही मैं कह रही हूँ कि जो हमें आप जैसे टाइम करवाई एक्चुअली, है ना ये। हाँ। हाँ, हमें इसीलिए टाइम लग रहा है क्योंकि देखो हमें बेसिक भी करना पड़ रहा है और एडवांस भी करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक्स ऐसे हैं कि मतलब हमारे 9th 10th के भी हैं, 11th 12th के भी हैं, बीएससी के भी हैं, तो देखो हम उनको छोड़ भी नहीं सकते, उनके बिना ये भी समझ नहीं आएगा। तो जब हम सारी चीजों को टुगेदर करेंगे, इसीलिए हमारा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारा टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो हम अब तक कर भी चुके होते एक एक यूनिट को, लेंदी नहीं है, बट इसीलिए हमारा टाइम लग रहा है क्योंकि हमें बेसिक्स भी साथ में करने हैं, और वो करने ही पड़ेंगे, तभी हमारा एडवांस लेवल हो पाएगा। ठीक है, ये है। और मैट्रिक इस पे एक दिन ही क्लास हुआ ना, उसका भी नहीं हो पा रहा है कुछ भी। हाँ, तो देखो अगर मतलब डे टाइम में अगर तुम कर पाते कभी, क्योंकि कॉलेज है तो हम इस इवनिंग टाइम में काफी क्राउड है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना इस इवनिंग में, तो उन सबका मतलब किसी का 18th को है, किसी का 21st को, तो 3 स्टूडेंट्स के कंटिन्यू है ही है, तुम्हारा भी है और 3 बाकी के स्टूडेंट्स का 21 को है। तो एक्चुअली क्या है कि इधर मैं कैंसिल भी नहीं कर सकती किसी का, जैसे एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, बट अगर ड्यूरिंग डे टाइम कर पाते तो हम ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी कर पाते इसको। ठीक है, ये बात है ना। डे टाइम में कम तो मैम। भी हम कर रहे हैं तो मैं क्या करना है कि जितना भी हम डेली का डेली कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से डेली का डेली प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मीन्स इज दैट कि अगर हम बहुत ज्यादा कर लें और हमारा तैयार बहुत छोटा सा भी ना हो पाए तो कोई फायदा नहीं है। तो सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि जितना भी हम कर रहे हैं वो डेली का डेली तुम प्रिपेयर कर रहे हो, कि मैंने आज करवाया वो तुमने कल तक टिप्स पे कर लिया जब तक कल की क्लास शुरू हो, तो वो क्या होगा, वो एक बेस्ट पार्ट हो जाएगा कि हमने जितना भी किया वो हमें सब कुछ आता है। बट मैंने मान लो सारा करा दिया और उसका 10% भी अगर प्रिपेयर नहीं हो पाया तो फिर मेरे सारे कराने का फायदा भी नहीं है, राइट। तो बेटर यही है कि तुम जो भी हम कर रहे हैं ना डेली के डेली प्रिपेयर कर लो। बाकी तो मैं तुम्हें ये कि वीकेंड पे ज्यादा भी करा सकती हूँ, बट वो फायदा कब होगा, तुम्हें समझ कब आएगा, जब तुम सारे बेसिक्स को प्रिपेयर कर लोगी। ठीक है, तो कल की जैसे मान वो लो हमारी ठीक है क्लास हो, मैम। हाँ, तो हाँ। कल की जैसे मान लो हमारी नेक्स्ट डे की क्लास है, तो क्लास के टाइम के पहले तुम्हें वो सारा तैयार हो जाए जो मैंने एक दिन पहले करवाया है, तो उसका तो फायदा है कि भाई हम चलो अब आगे बढ़ते हैं। बट अगर हमने पेंडिंग कर लिया, कुछ भी पेंडिंग कर लिया कि भाई चलो वीकेंड पे कर लेंगे, तो वो सारा इकट्ठा हो जाएगा, फिर तुम सारा मिक्सअप हो जाएगा वो सब कुछ। ठीक है, तो बेस्ट यही है कि जो भी हम कर रहे हैं वो डेली की डेली प्रिपेयर कर लो। ठीक है, वो तो मैं फिर क्या डेली है कि पढ़ तुम्हें लेती आगे मैं क्लास कराऊंगी तो भी आती तुम हैं, कर वो डेली पाओगे। पढ़ अगर लेती हूँ। मैं हाँ बोलो, हेलो, मैं डेली कर हेलो, लेती हूँ मैम। हाँ, गुड गुड गुड। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि लाइक इफ जी का ना जनरेटर ए कि है। अभी जो एग्जाम है 21 को, तो हाँ, उसमें 3 सब्जेक्ट है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, एक मैट्रिक स्पेस का वो हम्म, मैथ ये है। तो मैट्रिक स्पेस सब्जेक्ट है हाँ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो उसको मैं सोच रही हूँ खुद से करने के लिए, लेकिन ये दोनों हम्म, थोड़ा सा भी क्या हाँ, पूछेंगी, तो इसमें क्या क्या मैं है कि जितना लिखूंगी हम कुछ। आज कर रहे हैं, ठीक है, एक काम करेंगे
कि जितना हम आज कर रहे हैं तो कल फिर हम मैट्रिक्स स्पेस ही कर लेंगे सिर्फ, ठीक है। तब तक तुम इसको प्रिपेयर करना। फिर हम एक तरह से कर लेंगे कि लाइक वीकेंड पे तुम एलजेब्रा को भी ज्यादा कर सकते हैं, बट ये कि अभी 2 दिन का क्या है, तुम कल तक इसको प्रिपेयर करना है, कल फिर हम पूरे टाइम मैट्रिक्स स्पेस कर लेंगे। ओके, ये करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या है उसके नेक्स्ट डे एलजेब्रा कर लेंगे, सैटरडे संडे को दोनों दोनों कर लेना तुम, वन वन ना दोनों दोनों कर लेना, थोड़ा एक्स्ट्रा भी नीडेड होगा तो हम एक्स्ट्रा भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे तैयार। अब इफ जी का जनरेटर ए है और ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन ले लिया हमने, ठीक है, यानी कि किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो एन ले लिया, तो देन ए यानी कि जी का जो जनरेटर अगर ए टू द पावर एम है वो कब होगा, जब एम और एन का जो जीसीडी है, देखो जब ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं ना वो जीसीडी है, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। यानी कि जो एलसीएम कहते थे सिंपल वर्ड्स में, दैट इज 1 होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में कॉमन क्या होना चाहिए, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 होना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे कि इफ जी इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, अगर ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जी, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, एन होगा, और ए क्या है, इसका जनरेटर है, ठीक है। ये हम अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में कर चुके थे, बट यहाँ पे रिपीट कर दिया और कुछ भी नहीं है। तो इन सब ग्रुप ऑफ जी आर, ये क्या है, जनरेटेड बाय एम होंगे, ये हम अभी थोड़ी देर पहले भी कर चुके थे, वेयर ये एम और एन क्या होना चाहिए, एम वेयर ये क्या लिखा है, एम डिवाइड्स एन, यानी कि देखो ये लेफ्ट हैंड में स्लैश करके लेते हैं तो ये लेफ्ट वाला जो नंबर है वो राइट वाले को डिवाइड करता है, ठीक है। अगर सब ग्रुप किससे जनरेटेड है, ए टू द पावर एम से, तो एम एन को डिवाइड करेगा, जैसे थोड़ी देर पहले लैग्रेंजेस थ्योरम की थी ना कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, क्योंकि ऑब्वियसली वो छोटा होगा, उसमें लेस एलिमेंट होंगे, सिमिलरली यहाँ पर है। अब आते हैं हम नॉर्मल सब ग्रुप पे। normal subgroup H of G is said to be normal subgroup if X belongs to G and H belongs to capital H, यानी कि एक एलिमेंट हम G का ले रहे हैं और एक H एलिमेंट हम H का ले रहे हैं, और उसमें इस तरह के एलिमेंट हो, यानी कि H इंटू एक्स इंटू एक्स इनवर्स, वो इसमें बिलोंग करने चाहिए, यानी कि जो इसके एलिमेंट अगर इस फॉर्म में हैं तो हम इसे नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा, ऑब्वियसली H इज लेस देन और इक्वल टू G होगा, और इसके एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, वही X H इंटू एक्स इनवर्स, ठीक है। अगर हम स्मॉल h एक एलिमेंट को ले रहे हैं तो ये इसके एलिमेंट का टाइप है, यानी कि इसमें इस तरह के एलिमेंट होंगे, और अगर हम इसको लाइक कैपिटल H को बोथ साइड ले रहे हैं x के सॉरी g के एलिमेंट को, तो वो इसका सबसेट होगा, और x एलिमेंट है g का, ठीक है। और x इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स को हम h के इक्वल भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो लाइक एच एक्स इज इक्वल टू एच एक्स, एक्स एच इक्वल टू एच एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बस वहीं से हम इसको एक्स इनवर्स को लेकर आए हैं, तो इधर हमारा राइट हैंड साइड में एच रह गया, यानी कि हम इसको इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिख के न्यूट्रल कर सकते हैं, और फिर एच इज इक्वल टू एच, एच इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा। और हम इसको क्या सब कर सकते हैं, एवरी जी और राइट, यानी कि सेम ही होंगे, इक्वल होंगे, इज अ राइट कोसेट, यानी कि वो अपने आप में एक राइट कोसेट भी है, हम कम्यूट करके इसको राइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि वो इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ टू या फिर टू ऑफ जी एंड जी इज अगेन और राइट और लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम दो प्रोडक्ट लें तो उसको भी ऑर्डर चेंज इस तरह से करके लिख सकते हैं, यानी कि कंबाइन करके लिख सकते हैं एच को, क्योंकि हमें वन टाइम ही लेना है, ठीक है।
H को हम बोथ टाइम्स लिखने की नीड नहीं है, H को हम वन टाइम भी लिख सकते हैं, इस तरह से HA इंटू HB इज इक्वल टू HB, ये यूज होगा, ये मोस्ट ये यूज होता है, क्वेश्चन में यूज होता है, तो ये हमें माइंड में रखना है। एवरी सब ग्रुप ऑफ एवरी सब ग्रुप एबेलियन ग्रुप है, तो ऑब्वियसली उसके एलिमेंट तो कंप्यूट करेंगे, और नॉर्मल ग्रुप में ऑब्वियसली कम्यूट करते हैं, इसीलिए उसका अबेलियन ग्रुप का नॉर्मल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप भी क्या है, अबेलियन है। ठीक है, तो एवरी ग्रुप ऑफ साइक्लिक भी नॉर्मल होगा। अब अगर H इज इक्वल टू E है, उसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, एंड H इज इक्वल टू G है, तो ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है, और आर नॉर्मल सब, अगर ये इस फॉर्म में गिवन है तो फिर ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अगर प्रॉपर सब ग्रुप होगा तो H नॉट इक्वल टू G होगा, इम्प्रॉपर में ये दोनों इक्वल होंगे, और प्रॉपर में ये ऑब्वियसली लेस होगा, H हमारा लेस होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम हैमिल्टन ग्रुप पे, नॉन एबेलियन ग्रुप हु ग्रुप इज नॉर्मल, यानी कि हैमिल्टन ग्रुप कौन सा होगा कि एक नॉन एबेलियन ऐसा ग्रुप हो जिसका हर एक सब ग्रुप क्या हो फिर भी नॉर्मल हो, तो उसको हम हैमिल्टन सब ग्रुप कहेंगे, सो हैमिल्टन ग्रुप कहेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन। यस यहाँ से है, एक बार किया तुमने, चेक करना है इसको, यस मैम, वही 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 है यही है, मैम। ठीक है ठीक है, हाँ यस ठीक है, मैम। गुड। सिंपल ग्रुप, ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर सब नॉर्मल सब ग्रुप, सिंपल ग्रुप का होगा कि कौन सा नीचे से होगा जिसमें सीरीज में है मैम, नीचे से सीरीज में है, जैसे सबसे वो 1 नंबर है, वैसे करके जाते हुए, तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना 67 पेज नंबर मैम, नीचे नीचे मत कीजिए मैम, 67 पेज नंबर अच्छा, मैम, ऊपर ऊपर ये सब हो चुका है, हाँ मैं यही बता रही थी तुम्हें, 1 सिंपल पेज वाला। नंबर। यस मैम। तो सिंपल वाले ग्रुप को मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि वो ग्रुप जिसमें कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, यानी कि प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है तो उसमें कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, और वही क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा। ठीक है, सिंपल ग्रुप होगा। यस कोशेंट ग्रुप क्या होगा, इसको फैक्टर ग्रुप भी कहेंगे, सेट ऑफ कोसेट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप के कोसेट्स का जो ग्रुप से जो हम ग्रुप फॉर्म करेंगे वो कोशेंट ग्रुप होगा। ठीक है, और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, G ओवर H, इसके एलिमेंट क्या होंगे, HA इस फॉर्म में होंगे, और एक इसका एलिमेंट है, G का एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर G फाइनाइट है तो इसका कोशेंट ग्रुप होगा वो भी फाइनाइट होगा, अगर G कम्यूटेटिव है तो G ओवर H भी कम्यूट करेगा। ठीक है, डिहाइड्रल ग्रुप हम कर चुके हैं। ओके, डिहाइड्रल ग्रुप तो तुम्हें क्लियर है जैसे ग्रुप ऑफ सिमेट्री। अब हम होमोमॉर्फिज्म को समझ लेते हैं। हमने होमोमॉर्फिज्म में क्या लेने हैं, टू ग्रुप्स लेने हैं डिफरेंट। ठीक है, बाद में सेम भी हो सकते हैं वो, यानी कि टू ग्रुप्स लेने हैं, इट कैन बी सेम और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म में एक्चुअल क्या है, वो मैपिंग है, और मैपिंग कैसी है कि एफ के अंदर ए ऑपरेशन बी ले रहे हैं, वो ऑपरेशन पहले वाले ग्रुप का होगा, और जो राइट हैंड साइड में जो एफ ए ऑपरेशन एफ बी वो दूसरे वाले ग्रुप का ऑपरेशन होगा। ठीक है, जैसे मान लो जैसे कि इसमें रिप्रेजेंट कर रखा है कि दोनों मान लो हमारे अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो एफ ए इंटू बी क्या हो गया, एफ ए इंटू एफ बी आ गया। अगर एडिशन है तो इस फॉर्म में ले लिया। ठीक है, तो ये एफ क्या है, जो एफ क्या है, मैपिंग, और इसी को क्या कहेंगे, होमोमॉर्फिज्म। जब हमारा रिजल्ट ऐसा हो कि पहले वाले का हम ऑपरेशन लेफ्ट साइड में यूज करें और रिजल्ट में क्या यूज हो जाए, हमारा दूसरे वाले ऑपरेशन को यूज करके ये इस फॉर्म में ले लें हम। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, देखो जी क्या है, ऑब्वियसली ये हम डोमेन की जगह यूज कर रहे हैं, और जी डैश क्या है,
हम इमेज की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो जी डैश इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, क्योंकि सेकंड वाले ऑब्वियसली जब मैपिंग में जो सेकंड वाला जो सेट होता है उसको हम इमेज कहते हैं और पहले वाले को प्री इमेज। ओके, यस। हाँ। अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो, यानी कि होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी भी है और ऑन टू भी है वो फंक्शन, यानी कि मैपिंग ऑन टू भी है, तो उसे हम इपीमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है, इसलिए ऑन टू मॉर्फिज्म इज इक्वल टू यस। इपीमॉर्फिज्म है। क्लियर? यस क्लियर? मैम। अब हम आइसोमॉर्फिज्म को समझ लेते हैं। आइसोमॉर्फिज्म का देखो ये सिंबल है, जो टू लाइन यानी इक्वलिटी वाले साइन के ऊपर ये जो है ना लाइक सिंबल है, ये आइसोमॉर्फिज्म का है। तो जी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, ये क्या एक मैपिंग है। और इसमें क्या क्या होना चाहिए कि होमोमॉर्फिज्म तो पहले से ही है, ये इसमें वन वन एंड ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि तीनों प्रॉपर्टी टुगेदर होनी चाहिए, तो हम इसे आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। यानी कि हमने टू ग्रुप्स ले लिए, G1 एंड G डैश, उनकी मैपिंग ले रहे हैं हम F, तो वो होमोमॉर्फिज्म भी है, वो वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाइड कर दिया तो हम कहेंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है। ठीक है, अब इसमें मोनोमॉर्फिज्म आते हैं। मोनोमॉर्फिज्म कब होगा? जब सिर्फ इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हो, यानी कि ऑन टू को नहीं कर रहा, वो सिर्फ वन वन है और होमोमॉर्फिज्म है। एंडोमॉर्फिज्म में क्या होगा? होमोमॉर्फिज्म इनटू इटसेल्फ, यानी कि एक ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, बट दोनों ग्रुप क्या है? सेम है, इटसेल्फ यानी खुद के साथ। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगा? आइसोमॉर्फिज्म इनटू इटसेल्फ, यानी कि तीनों प्रॉपर्टी अपने आप के साथ ये शो कर रहे हैं, यानी कि जी एंड जी डैश क्या है? एक ही है। दोनों ग्रुप हम एक ही, मतलब दोनों जगह हम एक ही ग्रुप यूज कर रहे हैं, दैट इज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म कि एफ ई इज इक्वल टू ई डैश, यानी कि पहले वाले ग्रुप की अगर हम आइडेंटिटी ले रहे हैं एज अ डोमेन, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? दूसरे वाले ग्रुप की आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इनवर्स ले रहे यस। हैं किसी एलिमेंट का एफ के अंदर यानी एज अ डोमेन, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? एफ ए का होल इनवर्स आना चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ये एफ हम मैपिंग ले रहे हैं जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म, देन एफ जी इज लेस देन और इक्वल टू जी डैश अंडर बाइनरी ऑपरेशन, जो भी इसमें गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, और एफ जी क्या होना चाहिए? सब ग्रुप ऑफ जी डैश होना चाहिए। ठीक है, एफ जी क्या होना चाहिए? सब ग्रुप ऑफ जी डैश होना चाहिए। और एफ जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ ए, यानी कि ए जो एलिमेंट ले रहे हैं फर्स्ट का, तो एफ जी क्या है? एफ ए है। ठीक है, ये इसके प्रॉपर्टीज हैं। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एबेलियन ग्रुप क्या है? इज एबेलियन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि अगर कोई होमोमॉर्फिक लाइक एबेलियन ग्रुप है और उसकी हम होमोमॉर्फिक इमेज फाइंड कर रहे हैं, तो वो भी एबेलियन होगी। बट अगर सिर्फ इमेज हो लाइक एबेलियन है, तो जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप भी एबेलियन हो। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब ये है कि हमने मान लो इमेज ले ली एबेलियन, तो ग्रुप भी एबेलियन होगा, ये जरूरी नहीं है। बट अगर कोई ग्रुप एबेलियन है तो उसकी इमेज एबेलियन होगी, ये मस्ट है। ओके, ये है होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप कैन बी फाइनाइट, यानी कि अगर कोई इनफाइनाइट ग्रुप है फिर भी उसकी होमोमॉर्फिक इमेज फाइनाइट हो सकती है। क्यों? क्योंकि जी और जी डैश तो डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली जी डैश तो फाइनाइट भी हो सकता है अगर जी क्या है? इनफाइनाइट है, बट स्टिल क्या है? जी डैश क्या डिफरेंट हमारा ग्रुप है, तो वो फाइनाइट भी हो सकता है। इसलिए होमोमॉर्फिक एच आई क्या है? होमोमॉर्फिक इमेज है, इसमें कंफ्यूज मत होना। होमोमॉर्फिक इमेज एच आई ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप कैन बी फाइनाइट, तो इसकी जो इमेज है यानी कि जो सेकंड वाला ग्रुप है वो फाइनाइट भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पहला वाला इनफाइनाइट है तो दूसरा वाला भी इनफाइनाइट हो। क्लियर? यस मैम। ठीक है, हाँ। मैम जैसे इसमें टॉपिक जो जो मॉर्फिज्म प्रॉपर्टी जो होमोमॉर्फिज्म टॉपिक देख के आप अपने तरीके से बता देंगी ना बोर्ड पे, तो मुझे लगता है मुझे ज्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली कौन सा? मुझे इस टाइप से समझ में इतना नहीं आ पा रहा।
देखो ये तो क्या है कि ये डेफिनेशंस हैं, हम क्वेश्चंस को फिर हम बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पे करने वाले हैं, बिल्कुल करने वाले हैं व्हाइट बोर्ड पे। नहीं, जैसे आप ठीक है। पहले आप नहीं ना, जो भी पहले जो भी बताई आप, जब समझ में आया ढंग से अच्छे से, एक मतलब बोर्ड से ये ऐसा होता है, बट इस टाइप से ना समझ अच्छे से नहीं आ रहा है मुझे। मैं यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा सा। जैसे मेरा कहना, हाँ, जैसे आइसोमो, तो आप बस थोड़ा सा उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करके और फिर वो चीज आप वहां पर जो कॉपी में देंगे ना, तो फिर मुझे हाँ, समझ में आएगा। जैसे कि मान लो हमने ये ले लिया, एक ग्रुप ले लिया, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट उसमें बता देती हूँ इजी वे में, कि हम एक इमेज ले रहे हैं और यहाँ पर हमने लिया लाइक ये ग्रुप ले लिया अंडर एडिशन वाला, पहला वाला ग्रुप, ठीक है, सॉरी यस मैम। मल्टीप्लिकेशन वाला ले लिया, एक यस मैम। सेकेंड, और दूसरा वाला ग्रुप हमने ले लिया अंडर एडिशन वाला ले लिया, ठीक है, ये है। तो हमें क्या लेना है कि कोई भी मान लो हमने ले लिया ई की पावर में, ई की पावर कुछ भी ले ली हमने, लाइक यहाँ पर हमने एक्स ले ली, ठीक है, मैपिंग कोई भी फंक्शन तो हमें लेना पड़ेगा, तो हमें क्या है कि देखो वो तुम्हें उसमें दे देंगे, बट हमें क्या लेना है कि एफ हमने कोई भी ली, लाइक कि ए इंटू बी ली, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए हमारा एफ ए प्लस एफ बी, इस तरह से होनी चाहिए मैपिंग। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है, अदरवाइज नहीं है, नहीं है। ठीक है। हाँ, जैसे मान हाँ। लो कि लॉग है, रिमेंबर क्योंकि लॉग में क्या होता है कि a इंटू बी को हम कैसे लिखते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूं मैं कि यस। पहले में हमने क्या लिया, इसका हमने ऑपरेशन यूज किया, बट दूसरे वाले में क्या आया, इसका ऑपरेशन दूसरे वाले का, ठीक है। अगर इस तरह से है तो हम यस। कहेंगे कि होमोमॉर्फिज्म है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। इस तरह से तो फंक्शन को ऑलवेज इसी तरीके से देंगे कि अगर वो होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करवाएंगे तो वो इस वे में प्रूफ हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर, इस तरह से हम करेंगे। तो तुम यहां तक जो इसकी प्रॉपर्टीज की हैं इसको फिर तुम प्रिपेयर करके रखना, ठीक है, जितना हमने आज किया है वो प्रिपेयर करके रखना सारा, और कल हम ना पूरे टाइम वही करेंगे, पूरा फुल टाइम उसको एनालिसिस को दे देंगे कल। तो जब तक तुम्हें कल का दिन भी मिल जाएगा इसको प्रिपेयर करने के लिए, परसों फिर हम इसको, परसों क्या फ्राइडे है, सैटरडे संडे तो हम इन दोनों को एनी हाउ फिनिश कर देंगे। फ्राइडे को क्या है कि एक बार एनालिसिस में देख लेंगे क्या बचेगा, तो हो सकता है कि हम दोनों को कर लें हाफ हाफ टाइम, या हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर को दे दें, वीकेंड पे हम दोनों को टाइम दे देंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम दे देंगे, पूरा फिनिश कर देंगे एनी हाउ, ठीक है। जब तक तुम क्या ओके करोगे मैम। कि देखो अगर मैं तो तुम्हारा डिस्क्रीट करा भी दूंगी, बट क्या है कि अगर तुम सडनली करोगे इसके जस्ट बाद तो सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा। अच्छा है कि तुम साथ के साथ थोड़ा थोड़ा उसको कर रहे हो, ठीक है, डिस्क्रीट यस को कर मैम। रहे हो, क्योंकि बाद में ये हाँ वाला मैम। एग्जाम हमारा जैसे भी मतलब अच्छे से हो जाए, उसके बाद फिर हम थोरोली करेंगे उसको, ओके। उसके बाद क्या है कि फिर ओके मैं मैम। ये भी हो सकता है कि न्यू बैचेस अगर उसमें होंगे तो मैं तुम्हें अलग अलग बैचेस में भी टाइम दे दूंगी, डिस्क्रीट का अलग हो गया और ये हम अलग से कर रहे हैं, ठीक है, तो हम 2 टाइम्स में कर लें कि अभी क्या है कि हम बहुत सारा अगर एक दिन में कर लेंगे, मान लो मैं कल का टाइम निकाल लूं, मैं तुम्हें 2-3 आवर्स दे दूं कि भाई चलो मैं कल के कल सारा करा दूं, लेकिन उसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा, राइट। अगर मैं मान लो ज्यादा टाइम देके करा दूं कि भाई चलो करवा दो एक दिन में सारा कुछ करवा दो, ठीक है, मैं बताती जाऊंगी तो मैं समझाती जाऊंगी तो मैं समझ भी आ जाएगा, बट बाद में जब खुद करने बैठोगे एक साथ सारा करने के बाद में तो फिर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी, राइट, क्योंकि मतलब हमें ग्रेस्प करने की भी तो एक लिमिट होती है ना, कि सारा दिन कॉलेज, फिर तुम यहाँ ये भी करोगे, अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, दूसरा भी ये कर रहे हो, तो एक दिन में भी कुछ काम करने की लिमिट होगी ना, हमारा ब्रेन कितना करेगा, ये है। यस तो मैम। सिर्फ हम यहाँ पे करें वो मैटर नहीं है, हम हमारे माइंड में कितना प्रिपेयर हो रहा है साथ के साथ, वो भी मैटर करता है, राइट। इसीलिए मैं इसी तरीके से करा रही हूँ कि तुम उसको प्रिपेयर भी कर लो आसानी से, और हमारे पास संडे तक का तो टाइम है ही है, उसके बाद जो तुम्हें 2-3 डेज मिल जाएंगे वो प्रिपरेशन के लिए हो जाएंगे। ये तो है नहीं कि हम बिल्कुल एंड मोमेंट तक हम सिलेबस ही कर रहे हैं, मान लो 20 तक, ऐसा तो नहीं होगा।
कम से कम 2 दिन तो तुम्हें फिर उसके उसके भी मिलने चाहिए रिवीजन के। तो हम संडे को फिनिश कर देंगे एनी हाउ। हो सकता है कि सैटरडे को भी फिनिश कर दें, डिपेंड करेगा कि तुम कितना मतलब कर पा रहे हो। एक ओके दिन में अगर मैम। सैटरडे को तुमने बहुत सारा कर लिया तो हम सैटरडे को एंड कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा मतलब लगा तुम्हें कि नहीं चलो मैं थोड़ा सा संडे को भी कर लूंगी, आज इतना ही करते हैं, तो फिर हम संडे को एंड कर देंगे इसको। ठीक है। ओके मैम। हाँ, बट वीकेंड पे हम एनी हाउ फिनिश कर देंगे, डोंट वरी। ओके मैम। ओके। हाँ, कल आज जो भी तुम्हें टाइम मिले, कल जो भी टाइम मिले, तुम अलजेब्रा का जितना भी पोर्शन हमने कर लिया है वो सारा प्रिपेयर कर लो। बाकी हम फिर एनालिसिस करेंगे टुमारो। कल पूरा टाइम उसको दे देंगे, तो देखोगे तुम काफी कुछ कवर हो गया उसमें, है ना। चलो ठीक है। यस मैम। ओके।